नमस्कार दोस्तों, मैं सोमदत्त अवस्थी कंपटीशन ब्लेज एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊंगा। जैसा कि कई एग्जाम्स में देखा गया है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को इंग्लिश का पेपर करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो अब डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इस मेथड से पढ़ाई करेंगे, मेरे बताए हुए रूल्स को और मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करेंगे, तो आप काफी कम समय में काफी ज्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो हमारा आज का टॉपिक है वॉइस। जानते हैं वॉइस क्या है? वॉइस में हम लोग मेनली पढ़ते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्जन। एक्टिव से पैसिव में कन्वर्जन। तो वॉइस क्रिया का वह रूप होता है जो हमें बताता है कि कर्ता द्वारा कोई कार्य किया जा रहा है या किसी कर्म पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है। तो अगर हम अब एक्टिव वॉइस की बात करें, बारी बारी से हम एक्टिव और पैसिव दोनों को देखते हैं। तो ये रहा हमारा एक्टिव। एक्टिव वॉइस क्या होता है? अब हम इसमें आपको इसके शुरुआत करेंगे बिल्कुल इसके बेसिक से, इसके जनरल फार्मूले से। तो इसका जनरल फार्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम यहां से भी देख सकते हैं कि कर्ता द्वारा किसी क्रिया को किसी कर्म पर अप्लाई किया गया। कर्ता द्वारा कोई काम किया जा रहा है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम कहीं भी ये फॉर्मेट देखेंगे तब हमको पता चल जाएगा कि वो सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। और नॉर्मली जितने सेंटेंस बोले जाते हैं वो एक्टिव वॉइस में ही बोले जाते हैं। हम एक एग्जांपल देकर देख लेते हैं। तो हम एग्जांपल है हमारा ही राइट्स अ लेटर। इसमें हम आसानी से देख सकते हैं कि ही सब्जेक्ट है, राइट्स हमारी वर्ब हुई और जो अ लेटर है वो ऑब्जेक्ट है। अब आप कहेंगे कि ये हम कैसे जान गए कि ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानना आना एक्टिव पैसिव वॉइस की जो हमारी जो पहली शर्त है, पहला रूल है, वो यही है कि हमको एक्टिव और पैसिव समझ में आना चाहिए। एक्टिव और पैसिव में हमें सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं हम किसी सेंटेंस में कैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पहचान करेंगे। ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट। तो हम अपने मन में एक क्वेश्चन करके देखते हैं। हम जब हु का क्वेश्चन करेंगे, यानी कि हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है, तो जो हमें हु का आंसर दे। अब देख लेते हैं इसमें ही राइट्स अ लेटर, तो हु का आंसर ही दे रहा है, तो हमारा यहां पर सब्जेक्ट हो गया ही। और जो व्हाट का या whom का आंसर देता है, व्हाट का या whom का, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो अब इस सेंटेंस में अगर हम अप्लाई करना चाहें तो he writes what या what do he write, तो what का आंसर दे रहा है अ लेटर। वह क्या लिखता है? वह एक पत्र लिखता है। तो ये जो हमारा हो गया, ये हमारा यहां पर अ लेटर ऑब्जेक्ट हो गया। आप सोच रहे होंगे कि हम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहे हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना क्यों पढ़ा रहे हैं? क्योंकि जो हमारा पहला नियम है एक्टिव पैसिव बनाने का, वो यही है कि हम सबसे पहले सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट के प्लेस को इंटरचेंज कर देते हैं। तो जिस तरह हमने एक्टिव वॉइस के बारे में पढ़ा कि कौन से सेंटेंस एक्टिव वॉइस होते हैं, क्या जनरल फार्मूला होता है, इसी तरह ही हम पैसिव वॉइस के बारे में जान लेते हैं कि पैसिव वॉइस है क्या। तो हम देखते हैं पैसिव। अब सबसे शुरुआती बात करें इसके जनरल फार्मूले की, तो जनरल फार्मूले में क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट। और ये जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो टेंस के हिसाब से होगी,
तो हमारा जनरल फॉर्मूला हुआ ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। तो हमने देखा ना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के प्लेस इंटरचेंज किए गए। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो पैसिव वॉइस उस तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट पर किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है, जबकि एक्टिव वॉइस में इसका उल्टा होता है। तो हम आपको केवल एक एग्जाम्पल के तौर पर एक सेंटेंस बताएंगे, उसका पैसिव वॉइस बताएंगे, उसके बाद में हम आपको बारी बारी से एक से लेकर के सारे रूल जितने हैं वो सब आप पढ़ाएंगे। तो देख लेते हैं कि पैसिव वॉइस में सेंटेंस कैसे बनता है। पैसिव वॉइस में हमने वही पुराना वाला जो एग्जाम्पल लिया था, वही एग्जाम्पल हम दोबारा से लेने वाले हैं। हमने लिखा था ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। तो ही और ए जो इसमें सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहला रूल इसका हम जो है प्लेस इंटरचेंज करेंगे। ये केवल एग्जाम्पल के तौर पर है, जब हम आगे आपको रूल पढ़ाएंगे तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे। आ लेटर इज रिटन बाई हिम। ये बस आप एक मोटे तौर पर समझ लीजिए कि ये है क्या। तो जो इसका जनरल फार्मूला था पैसिव वॉइस का, वो समझाने के लिए हमने इसको लिखाया। आ लेटर हमारा जो है वो ऑब्जेक्ट है, इज हमारी है हेल्पिंग वर्ब, रिटन जो कि राइट की थर्ड फॉर्म है, तो यानी कि इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाई प्रीपोजिशन लगाई गई और ही को जब यहां लाए ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो ये अपने ऑब्जेक्टिव केस में चेंज हो गया, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब हम बात करते हैं अपने पहले रूल की, जो पहला और सबसे सरल रूल है। तो देख लेते हैं क्या है हमारा पहला और सबसे सरल रूल। हमारा पहला रूल है कि हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस को इंटरचेंज करते हैं, यानी कि जिस स्थान पर हमारा सब्जेक्ट था उस स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जिस स्थान पर हमारा ऑब्जेक्ट था उस स्थान पर हमारा सब्जेक्ट चला जाएगा। तो ये तो हमारा रूल फर्स्ट हुआ, ये हमारा रूल फर्स्ट हुआ। तो हमारा रूल 2 जो है वो भी रूल 1 से जुड़ा हुआ है। हमारा रूल 2 ये है कि जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाता है तो वो सब्जेक्ट की जगह, वो सब्जेक्टिव केस की जगह ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है। तो हम जान लेते हैं कि सब्जेक्टिव केस क्या है और ऑब्जेक्टिव केस क्या है। ही, शी, इट, दे, आई, वी, यू, ये सब हमारे सब्जेक्टिव केस में है। तो अगर हम बात करें कि ये जब ऑब्जेक्ट के स्थान पर जाएंगे तो कैसे बदलेंगे, तो ही का हो जाता है हिम, शी का हो जाता है हर, इट का इट ही रहता है, दे का होता है देम, आई का होता है मी, वी का होता है अस, और यू का यू ही रहता है। अब कभी कभी इन सब के अलावा सब्जेक्ट के प्लेस पर हु होता है, तो उस केस में हु का हुम भी लिखा जाता है। ये हुए हमारे सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमारा रूल 2 यही है कि सब्जेक्टिव केस चेंज होगा ऑब्जेक्टिव केस में, जब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाएंगे। तो अब बात करते हैं अपने रूल नंबर 3 की। देखते हैं रूल नंबर 3 क्या कहता है। रूल नंबर 3 कहता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो हमेशा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, यानी कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मेन वर्ब हमेशा अपने थर्ड फॉर्म में लिखी जाएगी। इसी तरह हमारा रूल 4 है। हमारा रूल 4 क्या कहता है कि जब हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन बाई का यूज करते हैं। प्रीपोजिशन
बाई का यूज करेंगे। अब प्रीपोजिशन बाई का यूज किससे किससे पहले करेंगे? ऑब्जेक्ट से ठीक पहले। ऑब्जेक्ट से ठीक पहले हम बाई का यूज करेंगे। अब इस रूल 4 के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कुछ वर्ब्स होती हैं उनके साथ में बाई प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है, उनके साथ में टू, विथ, एट इस टाइप के प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो जब हम एक्सेप्शनल केस आगे पढ़ेंगे तो उसके साथ में वो भी कवर कर लेंगे। और इन रूल्स के बाद में जो पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट रूल है वो है टेंस चेंजिंग का। अगर आपको टेंस चेंजिंग आ गई तो 70 से 80% पैसिव वॉइस आप देखते ही बना लेंगे। तो हमारा पांचवा रूल है टेंस चेंजिंग का। ये रूल जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारे टेंस चेंजिंग के रूल में क्या है चलिए देखते हैं। तो ये जो पूरी रो है वो प्रेजेंट की है, ये पास्ट और ये फ्यूचर। इसी तरह ये इंडेफिनिट की पूरी रो, ये कॉन्टिन्यूअस की रो, ये परफेक्ट की और ये परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो हम देखते हैं क्या होता है कि अगर ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट के इंडेफिनिट है, अगर कोई एक्टिव वॉइस प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस का है तो उसका कन्वर्जन प्रेजेंट के ही कंटिन्यूअस में होगा। कोई भी इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो, इनका जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्जन करेंगे तो वो अपने ही टेंस के कॉन्टिन्यूअस में चले जाएंगे। ये देख लीजिए, ये एरो जो है यही चीज डिनोट कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम बात करें कॉन्टिन्यूअस टेंस की, अगर कोई प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है या पास्ट का कंटिन्यूअस है, तो ये जो एरो आप देख रहे हैं ये बताता है कि ये इसी टेंस में रहेगा और प्लस बीइंग का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीइंग का यूज करेंगे। इसी तरह पास्ट में इसकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं इज, एम, आर, और पास्ट के कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वॉज और वर। तो हमें वॉज और वर के बाद में बीइंग का यूज करना है। अब बात करें अगर फ्यूचर के कंटिन्यूअस की, तो इसका और परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, 1, 2, 3 और ये 4, इन टेंस का एक्टिव से पैसिव वॉइस कन्वर्जन नहीं बनता है। और अगर हम बात करें अपने परफेक्ट टेंस की, तो परफेक्ट टेंस में भी वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फिर फ्यूचर का हो, उसका कन्वर्जन हमेशा अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाता है। तो हम इसका हर टेंस का, हर पार्ट का एक एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं तो ये चीज आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। वो जो चार्ट आप देख रहे हैं ये वही चार्ट है जो अभी पूरा बड़ा चार्ट बनाया था। तो हम एक एक एग्जांपल लेकर हर टेंस का देख लेते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रेजेंट के इंडेफिनिट की। देख लीजिए इसमें कि इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में जा रहा है। तो हम सेंटेंस ले लेते हैं, ही राइट्स अ लेटर। हम यही जो है ये एग्जांपल्स हर टेंस के लिए अलग अलग लेंगे ताकि आपको कोई वो चीज आसानी से समझ में आ जाए जो हम समझाना चाह रहे हैं। तो इसमें हम देखते हैं ही हमारा सब्जेक्ट हुआ और आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। अब अगर बात करें वर्ब की तो हम कैसे जाने कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है। वर्ब में एस या ईएस का यूज किया गया तो हम ये जान गए कि प्रेजेंट के इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है। जब इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, आ लेटर को आगे लाएंगे। तो ये लीजिए ले आए आ लेटर, और ही को पीछे ले जाएंगे। तो हमने क्या कहा था, जब ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जाएगा तो ऑब्जेक्टिव प्लेस में हो जाएगा। तो यहां पर ही का हिम कर दिया गया, आ लेटर और हिम इतना कर दिया गया। तो ये इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस में जाएगा तो हेल्पिंग वर्ब भी कंटिन्यूअस की यूज करेगा। तो आ लेटर के लिए कंटिन्यूअस में हम इज, एम और आर में से इज का यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, एक पत्र की बात की जा रही। तो आ लेटर इज, और हमने बताया था कि हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो राइट, रोट और रिटन, तो हम यहां पर रिटन लिखेंगे, आ लेटर इज रिटन, और यहां पर प्रीपोजिशन बाई का यूज करेंगे। तो ये हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बन गया। और ये हमारा किसका था, प्रेजेंट के इंडेफिनिट का, जो कि प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में जाता है। ये चार्ट अगर आप एक दो बार भी देख लेते हैं तो आपको रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह हम दूसरा एग्जांपल लेंगे अपने पास्ट के इंडेफिनिट का।
जो कि पास्ट के कंटिन्यूअस में चेंज होगा। तो हमारा दूसरा है ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा। अभी इसमें भी वही चीज करनी है, ही सब्जेक्ट अ लेटर ऑब्जेक्ट, आगे ले आए अ लेटर को, अ लेटर, ही पीछे गया, हिम बन गया। अब रोट जो है वो सेकंड फॉर्म है राइट की, तो हम जान गए कि ये पास्ट के इंडेफिनिट का है, तो इसको हम लेकर जाएंगे पास्ट के कंटिन्यूअस में। तो रोट को अ लेटर के लिए हम हमेशा इसमें हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज और वर, तो हम यहां पर अ लेटर के लिए वॉज यूज करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है। और यहां पर जो ये हमारी वर्ब है इसका हम हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं, इसका हम हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो अ लेटर वॉज रिटन बाय हिम। आपको लग रहा होगा कि हम एक ही एग्जाम्पल क्यों ले रहे हैं, आगे जो एग्जाम्पल्स हम लेंगे उनमें वेरिएशंस होंगे, तो यहां पर आप एक एग्जाम्पल से समझ लीजिए। आगे जो है हम कई तरह के क्वेश्चन कराएंगे और जो पिछले कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं वो भी यहीं पर हम सॉल्व कराएंगे। अब हम अपना एग्जाम्पल ले रहे हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का, तो देखते हैं क्या होगा। He will write a letter। तो ये जब फ्यूचर का इंडेफिनिट है, हमने कई बार बताया कि इंडेफिनिट कोई भी हो वो अपने ही कंटिन्यूअस में चेंज होता है। तो जब ये कंटिन्यूअस में जाएगा तो देखते हैं इसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा। ही हमारा सब्जेक्ट और आ लेटर हमारा ऑब्जेक्ट, इनके प्लेस इंटरचेंज करेंगे, आ लेटर और ये हिम यहां पर आ गया, आ लेटर और हिम आ गए। और ये विल से जब जाएगा तो इसमें विल बी और शैल बी का यूज होता है, तो आ लेटर विल बी और राइट की थर्ड फॉर्म यूज जब करेंगे तो वो हो जाएगा रिटन, और यहां पर बाई का यूज करेंगे तो हमारा बन गया अ लेटर विल बी रिटन बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया फ्यूचर के इंडेफिनिट टेंस का। इसी तरह हम कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी एक एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। अब आपके सामने दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, ही इज राइटिंग अ लेटर, ही वॉज राइटिंग अ लेटर। तो ये हमारा है प्रेजेंट के कंटिन्यूअस का और ये है हमारा पास्ट के कंटिन्यूअस का, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुई है और इसमें वॉज यूज हुई है और हमेशा आईएनजी फॉर्म में रहता है कंटिन्यूअस में। ये सब तो बेसिक बातें हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये आपको पता होगा। और जिसको भी टेंस पहचानने में दिक्कत आ रही है, अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना देंगे। तो अब इसका हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो देखते हैं क्या पैसिव वॉइस बनेगा इसका। ही सब्जेक्ट और आ लेटर ऑब्जेक्ट, तो आ लेटर आगे आ गया, आ लेटर और हिम यहां पर सबसे लास्ट में गया। अब हमने बताया कि कंटिन्यूअस में वो उसी में रहता है और प्लस बीइंग का यूज होता है, बीइंग का यूज हेल्पिंग वर्ब के बाद में होगा। तो अब आ लेटर के लिए भी इसमें इज का ही यूज होगा और यहां पर बीइंग का यूज किया गया, आ लेटर इज बीइंग। और हमेशा राइट कोई भी वर्ब हो उसके हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। अब इसी तरह हम अपने जो ये पास्ट के कंटिन्यूअस है इसका भी बनाते हैं, तो इसमें ये सब्जेक्ट और ये ऑब्जेक्ट इनको इंटरचेंज करते हैं, आ लेटर और यहां पर हिम लिखा। तो ये हुआ आ लेटर और हिम। अब वॉज है तो आ लेटर के लिए भी वॉज लगेगा और इसके बाद यूज करेंगे बीइंग का, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम। आ लेटर वॉज बीइंग रिटन बाई हिम और इसमें आ लेटर इज बीइंग रिटन बाई हिम। पैसिव वॉइस में एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जो वर्ब हैं, जितनी भी वर्ब हैं
जो ज्यादातर यूज की जाती हैं, उनके तीनों फॉर्म हमें याद होने चाहिए। तो हमने इंडेफिनिट और कंटिन्यूअस का देख लिया। अब बारी बारी से हम परफेक्ट के भी एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो आपके सामने ये 3 सेंटेंसेस दिए गए हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट का है, ये पास्ट परफेक्ट का है और ये फ्यूचर परफेक्ट का है। इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ, इसमें हैड हेल्पिंग वर्ब का यूज हुआ और इसमें विल हैव, ये शैल हैव का यूज होता है। तो अब देख लेते हैं। अब इस चार्ट में देखिए, चार्ट में क्या दिखा रहा, ये जितने भी परफेक्ट के हैं ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएंगे। तो अगर हम अपना प्रेजेंट परफेक्ट बनाना चाहें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। देखते हैं कैसे बनता है। तो ये आ लेटर इसमें आगे आया, आ लेटर, और हैज की बजाय इसमें हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है। तो इसमें आ लेटर हैज बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म, आ लेटर हैज बीन रिटन बाई हिम। है ना आसान। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं, जो ये हमारा है पास्ट के परफेक्ट में। तो पास्ट के परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है हैड, और परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन का यूज होता है। तो देखते हैं कैसे बनेगा। ये बनेगा आ लेटर, आगे आया क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है। आ लेटर हेल्पिंग वर्ब हैड बीन और वर्ब का थर्ड फॉर्म रिटन बाई हिम। ठीक है। और इसी तरह इतना ही आसान ये भी है। इसमें भी वही रूल अपनाना पड़ेगा। आ लेटर आगे आएगा, ही पीछे जाएगा, विल हैव बीन में चेंज करेंगे और राइट की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेकर के ये सारे समझने में हम लोगों को बहुत सहूलियत मिली। आगे के जो वीडियोस होंगे हमारे, जो नेक्स्ट पार्ट होगा, उसमें हम आपको बहुत तरह तरह के क्वेश्चन कराएंगे, एक्सेप्शनल केस वाले, और जैसे मॉडल वर्ब्स का जिसमें यूज होता है कैन, कुड, शुड, और इनका सबका वो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। तो इसका भी पैसिव वॉइस बना देते हैं। इसके पैसिव वॉइस में भी वही होगा। A letter will have been written by him. A letter will have been written by him. ये हमारी पैसिव वॉइस बन गई। हमने सारे टेंसेस के हर पार्ट का एक एक उदाहरण लेकर देख लिया है। और जो हमारे बचे परफेक्ट कंटिन्यूअस और ये हमारा फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है, ये देखने के लिए आपको हमारा पार्ट 2 देखना पड़ेगा। और पार्ट 2 में आपको तरह तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे और बाकी के जितने एक्सेप्शन वाले रूल्स हैं या फिर जो क्वेश्चन वर्ड से चालू होते हैं, ये रूल्स हम आपको पार्ट 2 में प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने सभी पढ़ने वाले साथियों के साथ इसे शेयर जरूर करें। धन्यवाद।